आज हम सबसे पहले नेताओं की रैली और धरने प्रदर्शन में छिपी हुई संवेदनहीनता का विश्लेषण करेंगे। हमारे देश में रैलियों और धरने प्रदर्शन की खबर सुनते ही आम लोगों की आंखों के सामने से ट्रैफिक जैम में फंसने के दृश्य गुजरने लगते हैं। किसी धरने प्रदर्शन या रैली की विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उसकी वजह से सड़कों पर कितना लंबा ट्रैफिक जैम लगा और कितने लोग परेशान हुए। यानी जो धरना प्रदर्शन या रैलियां जनता के मुद्दे उठाने के नाम पर की जाती हैं, उनकी असली बुनियाद होती है जनता की परेशानी। हमें लगता है कि एक तरह की संवेदनहीन राजनीति है और ये नेताओं और आम लोगों के बीच वीआईपी कल्चर की खाई खोदने वाली सोच है। नेता ये सोचते हैं कि हम तो रैली करेंगे, फिर चाहे जनता को कितना भी परेशान क्यों ना होना पड़े। ये बुराई देश की हर पार्टी में है और इसके विरोध में ही आज हम ये डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। इस विश्लेषण का आधार है एक दुखद खबर जो आज हमारे पास पंजाब के लुधियाना से आई है। लुधियाना में एक राजनीतिक रैली की वजह से एक एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिला और एम्बुलेंस में इलाज के लिए तड़प रही 60 वर्ष की एक महिला की मौत हो गई। हो सकता है आप इस खबर के बारे में ना जानते हो और यह भी हो सकता है कि आपने ये खबर आज अखबार के अंदर के किसी पन्ने में देखी हो और उसे आपने नजरअंदाज कर दिया हो। आपको ये खबर इतनी बड़ी ना लगी हो कि इसके बारे में कुछ सोच विचार किया जाए। लेकिन यहां हम आपको सावधान करना चाहते हैं कि इस खबर को छोटी खबर समझने की भूल मत कीजिए, जैसा कि हमारे मीडिया ने किया है, क्योंकि यह घटना कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। यह घटना आपके साथ हो सकती है, आपके परिवार या किसी मित्र के साथ भी हो सकती है। यह तस्वीर अवतार कौर की है। अवतार कौर आज जिंदा होती अगर उनकी एम्बुलेंस राजनीतिक संवेदनहीनता की शिकार न हुई होती। अवतार कौर को सांस लेने में परेशानी होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। रविवार को डॉक्टरों ने उन्हें दूसरे हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। दूसरा अस्पताल सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन अवतार कौर के परिवार वालों का आरोप है कि उन्हें ले जा रही एम्बुलेंस अरविंद केजरीवाल की एक राजनीतिक रैली की वजह से ट्रैफिक जैम में फंस गई और इस जैम की वजह से वो 2.5 किलोमीटर का रास्ता भी तय नहीं कर पाई। और सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में इस एम्बुलेंस को 25 मिनट का वक्त लग गया और अवतार कौर ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हमें लगता है कि यह गंभीर आरोप है और इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। इस मामले में सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि नेता जब जनता से वोट मांगते हैं तो वो आम आदमी के सबसे बड़े हितैषी होने का दावा करते हैं, लेकिन वोट मांगने की प्रक्रिया में वो आम लोगों की ही मौत की वजह बन जाते हैं, आम लोगों को ही परेशान करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी आजकल पंजाब में घूम घूम कर लोगों के वोट मांग रहे हैं और उन्हें तमाम समस्याओं से निजात दिलाने का दावा भी कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। लेकिन उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि उनकी राजनीतिक रैली की वजह से किसी आम आदमी की जान भी जा सकती है। आप ये भी कह सकते हैं कि सिस्टम और नेता पहले तो जनता को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं देते और अगर एम्बुलेंस उन्हें मिल भी जाए तो फिर उसे समय पर अस्पताल तक पहुंचने नहीं देते। ये गठजोड़ ईमानदारी का गठजोड़ है, ये गठजोड़ इंसाफ का गठजोड़ है। इंसाफ और ईमानदारी के नाम पर पंजाब का विधानसभा चुनाव लड़ रहे अरविंद केजरीवाल की ही रैली की वजह से इस महिला को इंसाफ नहीं मिल पाया। इन्ने हुटर मारे कि उन्हां दे कान बंद सी। जिस एम्बुलेंस में अवतार कौर सवार थी, केजरीवाल की रैली की वजह से उसे रास्ता नहीं मिला और अवतार कौर की एम्बुलेंस में ही मौत हो गई। और लिया सकते हो तो साडी मां दे देन, इन्हां नूं केजरीवाल नूं पुछ लो, बैंसा नूं पुछ लो कि वो मेरी मां दे सकते आ। सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से प्रकाश कौर को लुधियाना के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन उस अस्पताल ने उन्हें रविवार को एक दूसरे हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया, जिसकी दूरी सिर्फ 2.5 किलोमीटर थी। अवतार कौर के परिवार वालों का आरोप है कि उनकी एम्बुलेंस रास्ते में लगे जाम में फंस गई और ये जाम अरविंद केजरीवाल की रैली की वजह से लगा हुआ था। रास्ता मिल जाता
ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰਾਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ खुली जगह होर रस्ते बसां कट सकते अपने। सवाल यह है कि देश के सिस्टम की सोच क्यों नहीं बदलती? क्या नेता अपनी राजनीतिक रैली का आयोजन करते हुए जनता की परेशानियों का ध्यान नहीं रख सकते? जनता को जाम में फंसाकर जनता की भलाई के वादों की मार्केटिंग करना कितना जायज है? अगर लोगों में और सिस्टम में इच्छा शक्ति हो तो एम्बुलेंस सहित तमाम आपातकालीन सेवाओं के लिए सड़क पर रास्ता बनाया जा सकता है। इसके कई उदाहरण हमारे ही देश में देखने को मिल चुके हैं। चेन्नई के लोग 16 जून 2014 को एक एम्बुलेंस को रास्ता देकर बहुत अच्छी मिसाल पेश कर चुके हैं। उस दिन एक एम्बुलेंस में ट्रांसप्लांट के लिए एक जीवित दिल को ले जाया जा रहा था। इस दिल को वक्त पर दूसरे अस्पताल तक पहुंचाने के लिए चेन्नई की ट्रैफिक पुलिस ने रास्ते में ट्रैफिक को रोक दिया। इस काम को अंजाम देने के लिए अस्पताल के डॉक्टरों और ट्रैफिक पुलिस ने गजब का तालमेल दिखाया था और चेन्नई के लोगों ने अपनी दरियादिली साबित की थी। एम्बुलेंस ने 11 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 13 मिनट 22 सेकंड में तय की और एक मरीज की जान बच गई थी। यह दिल चेन्नई के सरकारी अस्पताल में दम तोड़ने वाले एक 27 साल के लड़के का था। दिल को शरीर से निकालकर 4 डिग्री सेल्सियस पर एक स्पेशल कंटेनर में रखा गया था। बिना खून की सप्लाई के एक दिल 4 घंटे तक ही सही सलामत रह सकता है। इस दिल को 11 किलोमीटर दूर एक दूसरे अस्पताल में जाना था, जहां इसे मुंबई के रहने वाली 21 साल की लड़की के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जाना था। एक आम आदमी की जान बचाने के लिए पुलिस, डॉक्टर्स और चेन्नई के लोगों ने बड़ा दिल दिखाते हुए मदद की और इसका नतीजा भी सुखद रहा। चेन्नई के अलावा हमारे देश के कई शहरों में ऐसे ही मरीजों की जान बचाने की खबरें अक्सर आती हैं, लेकिन लुधियाना की अवतार कौर इतनी खुशकिस्मत नहीं थी, क्योंकि वो वैचारिक तौर पर सुन्न हो चुके राजनीतिक सिस्टम के भंवर में फंस गई थी। दुख की बात यह है कि आम आदमी की राजनीति करने वाले नेताओं को अब एक आम आदमी की मौत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी रैलियां किस काम की जो आम आदमी की भलाई का वादा करते करते आम आदमी की ही जान ले लें। लुधियाना से तापिल मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत में एम्बुलेंस को रास्ता देने का कोई खास रिवाज नहीं है। हमारे देश में आम आदमी हो या आम आदमी के नाम पर राजनीति करने वाले नेता हों, एम्बुलेंस को रास्ता देने की सोच ज्यादातर लोगों के अंदर दिखाई नहीं देती। ऐसा नहीं है कि भारत में इसे लेकर कोई कानून नहीं है। भारत में इमरजेंसी वाहनों का रास्ता रोकने पर या रास्ता न देने पर अलग अलग राज्यों में 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन शायद ही कोई इस नियम के बारे में जानता होगा, और अगर जानता भी होगा तो कम जुर्माने की वजह से इस कानून का सम्मान नहीं होता। आम आदमी के लिए ये कानून है, लेकिन संवेदनहीन नेताओं के लिए हमारे देश में कोई कानून है ही नहीं। भारत में अक्सर ऐसी तस्वीरें आम होती हैं जब ट्रैफिक सिग्नल पर कोई एम्बुलेंस रास्ता मिलने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्बुलेंस को रास्ता देना हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है, जिसका एहसास करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत के अलग अलग शहरों की अलग अलग सड़कों पर ऐसा हर रोज़ कई बार होता है, लेकिन अगर ऐसी घटना को हम जर्मनी और सिंगापुर के नज़रिए से देखें तो वहाँ हमें एक दूसरी ही तस्वीर दिखाई देती है। अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर जर्मनी की एक तस्वीर है, जिसमें एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए सड़क पर चल रही गाड़ियाँ दोनों किनारों पर खड़ी हो जाती हैं, और जिस गाड़ी को रास्ता नहीं मिलता वो भी किसी तरह एम्बुलेंस के रास्ते से हट जाती है, ताकि घायल या ज़रूरतमंद व्यक्ति तक मदद पहुंचाई जा सके। ठीक इसी तरह सिंगापुर में भी एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए सड़क पर चल रही गाड़ियां किनारे हो जाती हैं। यहां तक कि ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो जाने के बाद भी गाड़ियां पहले एम्बुलेंस को जाने का रास्ता देती हैं, ताकि मरीज सही समय पर हॉस्पिटल पहुंच सके। ये सिर्फ कुछ तस्वीरें हैं। दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां इंसान की जान की कीमत समझी जाती है। इसके लिए कई कठोर कानून भी बनाए गए हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो अमेरिका में अगर कोई एम्बुलेंस का रास्ता रोकता है तो उस पर $200 यानी 13,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना या 7 दिन की जेल हो सकती है। ब्रिटेन में किसी आपातकालीन वाहन को जानबूझकर रास्ता न देने वाले पर 5,000 पाउंड यानी करीब 5 लाख रुपए का जुर्माना होता है। जर्मनी में अगर कोई ड्राइवर सायरन बजाते हुए एम्बुलेंस को साइड नहीं देता तो उस पर 726 यूरो यानी करीब 53,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। इसी तरह चीन में भी एम्बुलेंस का रास्ता रोकने की सजा के तौर पर 10 दिन की जेल या 200 युआन
यानी करीब 2000 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है। यानी भारत में कानूनों को और कड़ा करने की जरूरत है। हालांकि सिर्फ कानून बनाने या जुर्माना बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। ये एक वैचारिक समस्या है। जब तक लोगों को और नेताओं को यह महसूस नहीं होगा कि उनकी लापरवाही से किसी की जान जा सकती है, तब तक वो एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देंगे। हमें इस बात का भी इंतजार रहेगा कि क्या कभी किसी नेता पर या किसी पार्टी के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई कभी हुई है क्योंकि उस पार्टी की रैली की वजह से किसी की जान चली गई हो या किसी एम्बुलेंस को अस्पताल पहुंचने में परेशानी हुई हो सकता है आम लोगों को लेकर कोई चालान या कोई जुर्माना हो भी जाए, लेकिन हमें उस दिन का इंतजार रहेगा जब यह जुर्माना नेताओं पर होगा, पार्टियों पर होगा। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है। तो हमारी नजर में इसका सबसे बड़ा समाधान है और वो ये कि राजनीतिक रैलियां ऐसे इलाकों में कभी नहीं होनी चाहिए जहां आपातकालीन सुविधाएं प्रभावित होती हों या आम लोगों को ट्रैफिक जैम जैसी तकलीफ का सामना करना पड़ता हो। हम ये सुझाव आज देना चाहेंगे कि हर बड़े शहर में रैली करने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए कोई ऐसा स्थल बनाया जाना चाहिए जो कि शहर के बीचों बीच ना हो। वो स्थल शहर के बाहर होना चाहिए ताकि अगर वहां पर कोई धरना प्रदर्शन या रैली होती भी है तो शहर में रहने वाले आम लोगों को कोई समस्या ना हो। इस तरह की रैलियों का शहरों में होने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और अगर कोई नेता आपसे ऐसी किसी रैली में शामिल होने की अपील करता है, अगर कोई पार्टी आपसे ये अपील करती है कि आप इस रैली में आइए, शामिल होइए या इस धरने प्रदर्शन में आइए, तो एक कार्यकर्ता के तौर पर या हो सकता है उस पार्टी के समर्थक के तौर पर आपको ऐसी रैली में जाने से साफ इनकार कर देना चाहिए जिस रैली से शहर के बाकी के लोगों को परेशानी होती हो। हम तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं से और रैलियों में भाग लेने वाले लोगों से आज यही अपील करना चाहते हैं कि वो आम लोगों की तकलीफों का ख्याल रखें और अगर उन्हें कभी ऐसा लगे कि उनके रैली में शामिल होने से या उनके और किसी एक्शन से आम लोगों को तकलीफ हो सकती है तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी रैली में शामिल होने से इनकार कर देना चाहिए।